Morning, dear students. Today we will continue with the same chapter 5, when people rebel. In previous class, I had already explained you about what are the reasons that the people of India or the rulers are not satisfied with the rule of Britishers or the East India Company. I had already explained you that they have take over the Awadh, Jhansi by their some policies like doctrine of lapse, and they forced the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar. Okay, they sent them to the Rangoon jail, and after that there were no any मुग़ल रूलर. तो मैंने आपको इसके पहले समझाया था कि किस प्रकार ब्रिटिशर्स ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ जो अनैतिक थी वह हमारे और हमारे राजाओं के ऊपर लाद कर वे हमारे देश के अधिकतर राज्यों को अपने अधीन करते चले गए, जिनमें से थे अवध, झांसी. यहाँ तक कि उन्होंने लास्ट मुग़ल एम्परर जो बहादुर शाह जफ़र थे उनको रंगून जेल भेज दिया और ये डिक्लेयर किया कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट मुग़ल एम्परर रहेंगे, और उन्हें लाल किले से हटाकर दिल्ली में कहीं और जगह दी गई. यहाँ तक कि कॉमन पीपल जो थे उनके ऊपर बहुत सारा हैवी टैक्सेस और रेवेन्यू इम्पोज किया गया, और वो असफल होते थे रेवेन्यू पे करने के लिए तो उनकी ज़मीनें छीन ली जाती थी, उनके एनिमल्स ले लिए जाते थे. सो एंड इवन आई हैव एक्सप्लेन यू दैट द पीपल who served the British army as a soldier were not happy. तो यह मैंने आपको यह भी बताया था कि हमारे भारतीय लोग जो ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर्स थे वो भी अनहैप्पी थे. क्यों? बिकॉज देयर आर मैनी डिस्क्रिमिनेशंस, इनइक्वालिटीज़, उनकी प्रॉपर सैलरी नहीं थी, ठीक है, कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर्स, उनसे काम ज़्यादा लिया जाता था. इस प्रकार से कुछ रीजंस थे जो उस समय रिवॉल्ट के कारण बने. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक. ओके, नाउ फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली. नाउ व्हाट we are going to read in this topic. In this topic we will read how the sepoys, means the soldiers, Indian soldiers, they rebel against the British soldiers or the British officers, army officers. तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो हमारे भारतीय सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में थे किस प्रकार या क्या कारण थे जो उन्होंने उनके विरुद्ध क्रांतिकारी कदम उठाया, रिबेलियन स्टेप्स उठाए. तो ये जो क्रांतिकारी कदम था, स्टेप्स, वो मेरठ से शुरू हुआ जो मंगल पांडे द्वारा शुरू किया गया था और वो दिल्ली तक के चला. उसे इस स्टेप को हम ये भी कह सकते थे कि ये हमारी आज़ादी की पहली लड़ाई थी जिसे हमने ब्रिटिशर्स के विरुद्ध शुरू की थी 1857. Execution of Mangal Pandey. Okay. Mangal Pandey was a younger soldier at the cantonment in the Barakpur. He was the scripted of attacking his officer on 29th March 1857. Mangal Pandey was hanged to death for his crime. तो देखिए जो मंगल पांडे था वो सबसे पहला क्रांतिकारी था. वो बैरकपुर जेल में अपॉइंट किया गया था. उसी ब्रिटिश आर्मी के एक सोल्जर्स की हत्या कर दी थी. ओके, क्यों? क्योंकि वो उनसे नाखुश थे. उस समय जो बुलेट यूज़ किया जाती थी उसमें काऊ और पिग का मांस होता था, मीट होता था, जिसे वे अपने दांतों से खोलना पड़ता था, जिसका उन्होंने विरोध किया. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने इसको दबाने की कोशिश की इस बात को. तो इसमें जो हमारे जो मंगल पांडे थे उन्होंने अपने अधिकारी या ऑफिसर्स को उनकी गोली मार के हत्या कर दी और उसके बदले में उनको सज़ा दी गई. तो यही एक रीज़न यहाँ से अपना स्टार्ट हुआ. रीज़न तो बहुत से थे जो इम्यूनिटी के लिए, मतलब क्रांतिकारी कदम के बहुत से रीज़न थे, पर उनमें से एक ये महत्वपूर्ण था. ठीक है. विद इन द फ्यू डेज सम सिपॉयज ऑफ द रेजिमेंट एट द मेरठ रिफ्यूज टू यूज द न्यू कार्टिएज ड्यूरिंग इन आर्मी ड्रिल. इट वॉज द रूमर दैट द न्यू कार्टिएज वेयर कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग. तो जैसे मैंने आपको बताया, तो मंगल पांडे के कदमों पे आगे चलते हुए जो हमारे और भी इंडियन सोल्जर्स थे उन्होंने इसका विरोध किया. दे ऑपोज दिस. ओके, दे आर नॉट रेडी टू यूज दिस कार्टिएज विच कंटेन द फैट ऑफ
cow and pig. Okay, the backlash. The other soldiers in the Meerut respond the extraordinary way. On 10th May, the soldiers marched to the jail and released the imprisoned sepoys. तो इस बात से नाराज जो हमारे इंडियन सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या किया, 10 मई को जितने भी जेल में हमारे भारतीय सैनिक बंद थे, ठीक है, उनको उन्होंने क्या किया, जेल से छुड़वा दिया था. दे अटैक्ड एंड किल द ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स. तो उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ा कदम उठाया. दे किल द मैनी ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर्स. दे कैप्चर द गन एंड एम्यूनेशन. और यहाँ तक कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के जो गन थे और उसके जो बारूद वगैरह थे, जो वेपन्स थे, वो भी अपने कब्जे में कर लिया था. दे कैप्चर द गन्स एंड एम्यूनेशन. दे सेट द फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ टू ब्रिटिशर्स. तो दे डिक्लेयर द वार ऑन द फिरंगीज. तो उन्होंने क्या किया, इस लड़ाई में या इस रिबेलियन में ब्रिटिशर्स को बहुत सी हानि उठानी पड़ी. दे हैड अ ग्रेट लॉस. देयर वेपन्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडियन सोल्जर्स. दे सेट द फायर. उन्होंने यहाँ तक कि उनके जितनी एरिया थी ब्रिटिशर्स में, ब्रिटिशर्स के पास उस किले में आग लगा दी. दे सेट द फायर. ओके, एंड दे डिक्लेयर द वॉर ऑन द फिरंगीज. फिरंगीज मतलब वे विदेशी, ब्रिटिशर्स के लिए यूज किया गया है ये टर्म फिरंगीज. ओके ओके, नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू लीडर्स. सो आफ्टर क्रिएटिंग मेहम इन अ मेरठ. तो मेरठ में जो सोल्जर्स थे, अपॉइंटेड इंडियन सोल्जर्स, जब उन्होंने वहाँ पे बहुत सी आगजनी की, ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को मारे, उनके बारूद और उनके हथियारों को लूट लिया इंडियन सोल्जर्स के द्वारा. आपको रीज़न मालूम ही है, मंगल पांडे को फांसी की सज़ा दी गई थी क्योंकि उसने मना किया था कि वो काठी यूज़ नहीं करेगा जिसमें पिग और काऊ का फैट मिक्स था. तो उसके बाद सोल्जर्स ने अपने जो बाकी इंडियन सोल्जर्स, सिपॉयज़ जो जेल में थे, उनको वहाँ से रिलीज़ किया और वो पूरी रात मेरठ से दिल्ली की ओर निकले. ठीक है, एंड दे रीच्ड दिल्ली एंड डिमांड टू मीट विद द बहादुर शाह जफर. बहादुर शाह जफर वॉज द लास्ट मुगल एम्परर. तो बहादुर शाह जफर जो थे वो लास्ट मुगल एम्परर थे. तो शुरू में जो हमारे बहादुर शाह जफर थे वो उनसे मुलाकात करना नहीं चाहते थे. क्यों? क्योंकि उनको मालूम था ब्रिटिश जो आर्मी है इंडियन आर्मी से बहुत ही स्ट्रांग थी, इसलिए. ओके, द एम्परर हैड नो चॉइस बट टू एग्री टू देयर डिमांड. परंतु जब बार बार डिमांड करने के कारण, ओके, सो द बहादुर शाह जफर एग्री टू मीट द सोल्जर्स एंड रेडी टू fulfill their demands. The emperor had no choice but to agree to their demand, and he wrote a letter to all the chiefs and the ruler of the country to come forward to ask them for a confederacy. तो देखिए उन्होंने क्या किया, जो हमारे मुगल एम्परर थे बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्परर थे, उन्होंने बहुत से, क्योंकि वो देखिए अगर सोल्जर्स लोग इस प्रकार के कोई लेटर लिखते तो कोई राजा महाराजा रिस्पॉन्स नहीं करता. सो दे डिमांड द बहादुर शाह जफर टू रोट अ लेटर. एक लेटर लिखे सभी राजा महाराजाओं को कि यही सही समय है, एक साथ आइए और ब्रिटिशर्स के विरुद्ध रिवॉल्यूशन स्टार्ट कीजिए करके. तो बहादुर शाह जफर के पास भी कोई वो नहीं था चांस कि वो मना करे. सो वो एग्री हो गए. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द पॉलिटिकल importance of the Bahadur Shah Zafar. It is important to remember that the Mughal dynasty had ruled over a very large part of the country for the long period. तो हमको ये मालूम है कि जो मुगल एम्परर है थे या जो मुगल का जो एम्पायर था वो हमारे भारत के कई हिस्सों में फैला हुआ था. तो एक प्रकार से वे भारत के कई राज्यों के शासक थे. ठीक है, और एक बहुत स्ट्रांग थे. तो इसलिए उनकी बातों को मना करना किसी की भी बस की बात नहीं थी. ठीक है, रूलिंग ओवर द टेरिटरीज ऑन द बिहाफ ऑफ द मुगल. दे होप दैट इफ द मुगल रूल कुड वंस अगेन रिज्यूम द पावर दे वुड आल्सो बी एबल टू रूल देयर ओन टेरिटरीज वंस अगेन. तो मुगल एम्परर जो बहादुर शाह जफर थे, जब उन्होंने बाकी हमारे राज्य के राजाओं को लेटर लिखा कि एक साथ आइए और ब्रिटिशर्स का सामना कीजिए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना ये कदम उठाया जाए, क्योंकि उनको भी अपने राज्य वापस चाहिए थे. उनको अपनी पावर, अपनी प्रेस्टीज
ये सब वापस चाहिए थी, इसलिए वे एग्री हुए। द ब्रिटिश हैड इनिशियली टेकन द रिवॉल्ट और एट द मेरठ क्वाइट लाइटली, बट द डिसीजन ऑफ बहादुर शाह जफर टू सपोर्ट द रिबेलियन हैड ड्रामेटिकली चेंज द एंटायर सिचुएशन। पीपुल वेयर एम्बॉडेड बाय द अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी। तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मेरठ में जो हमारे इंडियन सोल्जर्स के द्वारा जो कदम उठाया गया कि उनको उनके जेलों में आग लगा दी गई, उनके वेपन्स लूट लिए गए और हमारे बहुत से इंडियन सोल्जर्स को वहाँ से आज़ाद कर दिया गया था। तो इस बात को उन्होंने अपनी ताकत के बल पे बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया था, पर उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ये जो छोटी सी घटना मेरठ में हुई है वो धीरे धीरे पूरे भारत में फैल जाएगी और एक क्रांति ला देगी। ओके, स्प्रेड ऑफ रिबेलियन। The rebellion gradually spread to the other parts of the country. Various regiments mutated and marched to join the other troops at the nodal point like Delhi, Kanpur. तो ये जो बात जैसे जैसे धीरे धीरे मेरठ से आपकी दिल्ली और भारत के कई राज्यों में फैली कि जो ब्रिटिशर्स के विरुद्ध सभी राज्य के राजा महाराजा या नवाब एक साथ इंडियन सोल्जर्स का साथ देने के लिए तैयार हो गए। तो यही बात हमारे अदर पार्ट्स में भी गई। तो इस प्रकार से जो एक छोटी सी घटना मेरठ में शुरू हुई थी, या हम ये कह सकते हैं पहली क्रांति, वो अब पूरे भारत में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई। तो और इस बात का समर्थन अन्य कई राज्य के राजाओं ने, नवाबों ने और यहाँ तक के जमींदारों ने भी किया था। तो ये जो बात थी वो अपनी दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, इस प्रकार से इन क्षेत्रों, इन एरिया से होते हुए गाँव तक के फैलते चली गई। The Nana Sahib gathered the armed force and expelled the British Rhaetian from the city of Kanpur. He declared himself the governor under the Mughal emperor. तो जो नाना साहब थे, ठीक है, वो पेशवा बाजीराव के गोद लिए हुए बेटे थे। उन्होंने क्या किया, एक सेना तैयार की और वहाँ से जो कानपुर का एरिया जहाँ उनका शासन था, उन्होंने क्या किया, वहाँ से ब्रिटिशर्स को भगाया अपने आर्म फोर्स के द्वारा और अपने आप को वहाँ का गवर्नर जनरल डिक्लेयर कर दिया। द ब्रिटिश कादर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द न्यू नवाब इन लखनऊ। इसी प्रकार लखनऊ में भी कादर ने भी अपने आप को वहाँ का नवाब डिक्लेयर कर दिया जो उनसे छीन लिया गया था। ओके, ही वॉज द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह। ही ऑल्सो एक्नॉलेज द सृजलिट ऑफ द बहादुर शाह जफर, हिज मदर बेगम हजरत महल। तो इस प्रकार से जो घटनाएं धीरे से मेरठ में शुरू हुई थी, अब वो हमारे भारत के कई हिस्सों में फैल चुकी थी। ओके, रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेलियन सिपॉय इन झांसी। उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई भी नाराज चल रही थी हमारे ब्रिटिशर्स से। वाई? बिकॉज ऑफ हिज पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, जिसके बारे में आपको पहले ही मैं समझा चुका हूँ। उन्होंने भी अपना सपोर्ट अपनी आर्मी रिबेलियन के सपोर्ट में खड़े कर दी थी। द राइज ऑफ द न्यू लीडर्स। Ahmad Ullah Shah was the Maulvi from the Faizabad, and he pronounced that the end of the rule of the British was intimate. A large number of the supporters rallied behind him. He came to Lucknow to fight the British. उन्हीं में से अब देखिए इसी प्रकार हमारे कई बहुत से जब ये रिबेल फैलता चला गया तो हर जाति धर्म समुदाय से लोग बाहर आते गए इनको सपोर्ट करने के लिए, किनको, रिबेलियन को, इंडियन सोल्जर्स को या इंडियन नवाब और राजाओं को। तो उन्हीं में से थे एक अहमद उल्ला शाह जो लखनऊ में से बिलोंग करते थे, ठीक है। उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की और लोगों को समर्थन मांगा कि वो इस बात को या इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। A large number of the causes or the religions various came together. तो इस प्रकार से एक ऐसा रिबेलियन शुरू हुआ जिसमें ना कि सोल्जर्स या राजा महाराजा या नवाब बल्कि अलग अलग जाति धर्म के लोग भी सम्मिलित होते चले गए। ओके, द कंपनी फाइट्स बैक आफ्टर व्हेन द ब्रिटिशर्स सॉ दैट दिस रिबेल और दिस इंसिडेंट आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द इंडिया, दे डिसाइडेड टू सप्रेस दिस। ओके, नाउ काउंटर द कंपनी डिसाइडेड टू सप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटी सी घटना जो मेरठ में शुरू हुई धीरे धीरे हमारे भारत के अधिकतर राज्यों में गई, तो इससे जो ब्रिटिशर्स थे बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उन्होंने हर प्रकार की कोशिश की कि ये जो
इंसिडेंट है वो किसी भी तरीके से बाय हुक बाय क्रुक दबा दिया जाए। द कंपनी डिसाइडेड टू सप्रेस द रिवॉल्ट विथ ऑल इट्स माइंड। ऑल द रिफोर्समेंट वर ब्रॉट फ्रॉम द इंग्लैंड। तो इसी प्रकार एक भारी रेजिमेंट इंग्लैंड से भारत में मंगाई गई। द न्यू लॉ वेयर पास टू मेक द ईजी टू कन्विक्ट द रिबेल्स। तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो राजा महाराजा या सोल्जर्स थे उनको आश्वासन दिया कि हम अपनी पॉलिसीज़ में कुछ चेंजेस करेंगे। क्यों? क्योंकि वे जान गए थे कि ये जो आंदोलन था वो और एक व्यापक बहुत बड़ा रूप ले सकता है। उसने इसीलिए वे चाहते थे कि किसी भी तरीके से, चाहे बातों से हो चाहे लड़ाई करके हो, किसी भी तरीके से ये इंसिडेंट रोक दिया जाए। द कंपनी हैड मूव्ड फोर्स इनटू द स्ट्रॉन्ग सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट। और उन्होंने बातों के जरिए या बैटल करके या फोर्स लगा के उन्होंने इस म्यूनिटी को रोकने की भरपूर कोशिश की और उन्होंने इसमें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त की, जिसमें एक था उन्होंने दिल्ली को वापस अपने अधीन कर लिया। सो द नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन अदर क्लास।